अगर मार्केटिंग वैसे काम नहीं कर रही जैसी उम्मीद थी तो शायद ये रणनीति बदलने का टाइम है। आज हम बात करेंगे छोटे बिजनेस और पर्सनल ब्रांड्स के लिए एक नई मार्केटिंग प्लेबुक की, मतलब ऐसे आइडियाज जो सच में असल में रिजल्ट देते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। आजकल की कई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को देखें तो वो महंगी तो हैं ही, पर असर भी नहीं दिखा रही। ये कुछ ऐसा है मानो किसी नए रास्ते पर चलने के लिए एक पुराना नक्शा हाथ में हो। तो इसका हल क्या है? तो इसका जवाब है, असली सफलता मिलेगी जब हम बुनियादी सिद्धांतों को नई और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज के साथ मिला देंगे। मतलब ये पुराने और नए का एक बिल्कुल सही बैलेंस है। तो चलिए हमारे विश्लेषण के पहले हिस्से पर आते हैं। वो सिद्धांत जो मार्केटिंग की दुनिया में हमेशा काम आएंगे, चाहे कोई भी ट्रेंड आए या जाए। और सबसे पहला और जरूरी नियम है अपने दर्शकों को गहराई से समझना। अगर यही नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं या वो किस तरह की भाषा समझते हैं, तो कोई भी मार्केटिंग कैंपेन कभी सफल नहीं हो सकता। अच्छा, यहां इन दो चीजों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ क्रिएटिव होना ही काफी नहीं होता। सोचिए, जब किसी ब्रांड की वेबसाइट, उसके सोशल मीडिया पेज और उसके ईमेल सब एक जैसे दिखते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, तो उससे एक भरोसा बनता है। और मार्केटिंग की दुनिया में यकीन मानिए भरोसा ही सब कुछ है। ठीक है, तो नींव की बात तो हो गई। अब चलिए दूसरे हिस्से पर चलते हैं और उन मॉडर्न टूल्स पर फोकस करते हैं जो आजकल वाकई में शानदार रिजल्ट्स दे रहे हैं। 2025 के लिए ये जो 4 टूल किट है ना, ये गेम चेंजर हो सकता है। ये सिर्फ अलग अलग टूल्स नहीं हैं, बल्कि ये एक साथ मिलकर एक बहुत पावरफुल सिस्टम बनाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं AI को-पायलट की। ये टूल्स आजकल एक मार्केटिंग असिस्टेंट की तरह हो गए हैं। ये कंटेंट बनाने के छोटे मोटे काम खुद संभाल लेते हैं, जिससे कीमती टाइम बचता है और हम बड़ी पिक्चर पर फोकस कर पाते हैं। दूसरा है शॉर्ट फॉर्म वीडियो। आज के समय में लोगों का ज्यादातर ध्यान इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर है। किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में एक छोटी मजेदार कहानी एक लंबे चौड़े विज्ञापन से कहीं ज्यादा असर करती है। इसके बाद आते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स। देखिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पर ढेरों पैसा खर्च करने से अच्छा है कि छोटे क्रिएटर्स के साथ काम किया जाए। उनके फॉलोअर्स उन पर बहुत भरोसा करते हैं, जिससे असल रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये जो लाइन है, ये हमें हमारे चौथे टूल की तरफ ले जाती है। हमारा मकसद सिर्फ ऑडियंस को अट्रैक्ट करना नहीं है, बल्कि उन्हें ब्रांड का फैन बनाना है। पर यह होगा कैसे? जवाब है इंटरैक्टिव कंटेंट। पोल्स, क्विज और चैलेंजेस जैसी चीजें ऑडियंस को सिर्फ देखने वाले से एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बना देती हैं। वो सिर्फ स्क्रॉल नहीं करते, बल्कि ब्रांड के साथ जुड़ते हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। यहां हम उन स्ट्रेटजीज पर ध्यान देंगे जिन्हें कोई भी किसी भी बजट में आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। तो कम बजट में मार्केटिंग करने के लिए ये 3 तरीके सबसे बेहतरीन हैं। जो कंटेंट पहले से है उसका बार बार इस्तेमाल करना, एक मजबूत कम्युनिटी बनाना और कस्टमर्स को ही अपना सबसे बड़ा प्रमोटर बना लेना। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण देखिए। एक ब्लॉग पोस्ट से पूरे हफ्ते के सोशल मीडिया पोस्ट का मसाला निकल सकता है। इससे टाइम और मेहनत दोनों बचते हैं। अगला तरीका है कम्युनिटी बनाना। फेसबुक ग्रुप्स या लिंक्डइन सर्कल जैसी जगहों पर लोगों को आपस में जुड़ने का मौका देना एक शानदार आइडिया है। धीरे धीरे यही कम्युनिटीज लॉयल कस्टमर्स में बदल जाती हैं। और आखिर में UGG यानी कि यूजर जनरेटेड कंटेंट। सच कहूं तो ये सबसे पावरफुल मार्केटिंग है, क्योंकि इसमें असली लोग किसी प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं। उनके रिव्यूज और तस्वीरें किसी भी विज्ञापन से ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या ये सच में काम करती हैं? चलिए असल दुनिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग उदाहरण हैं। एक छोटी सी कॉफी शॉप ने सिर्फ मजेदार वीडियोस बनाकर वायरल सक्सेस हासिल की। दूसरी तरफ फिटनेस ब्रांड्स ने माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर अपनी लोकल कम्युनिटी में एक गहरा विश्वास बनाया। और जानते हैं उस वायरल हुई कॉफी शॉप ने विज्ञापनों पर कितना खर्च किया था? 0, 1 रुपया भी नहीं। ये बात साफ कर देती है कि क्रिएटिविटी और कंसिस्टेंसी ये पैसे से कहीं ज्यादा कीमती हो सकती है। तो इन उदाहरणों से सबसे जरूरी बात जो सीखने को मिलती है वो ये है, बड़ा असर डालने के लिए हमेशा बड़े बजट की जरूरत नहीं होती। इसके लिए चाहिए स्मार्ट आइडियाज, लगातार कोशिश और कुछ नया करने की हिम्मत।
तो चलिए इस पूरी बातचीत को 3 सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजीज में समेटते हैं। पहली, ध्यान खींचने के लिए एआई और शॉर्ट फॉर्म वीडियो का इस्तेमाल करना। दूसरी, भरोसा बनाने के लिए कम्युनिटी और यूजीसी पर फोकस करना। और तीसरी, टाइम और पैसा बचाने के लिए हर कंटेंट को बार-बार इस्तेमाल करना। और आखिर में एक सवाल, इन सभी रणनीतियों में से वो कौन सी एक है जो किसी भी ब्रांड के लिए 2025 में सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है? इस पर सोचना ही कामयाबी की तरफ पहला कदम है।